भक्त भगवंत करो चतुर नाम बपुरे जिनके पद रज परस नाशक विघ्न अनेक शब्द कागज करो सगवन कलम कटाय सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण ज्ञान जाय राम राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी अड़जस पदराग मिश्रित 5 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाए, संतों अर्थ करे सो पूरा वो संतों अर्थ करे सो पूरा सारे शब्द को नहीं रे पिछाणे रहे मोख सो दूरा सारे शब्द को नहीं रे पिछाणे रहे मोख सो दूरा वो संतों अर्थ करे सो पूरा वो संतों अर्थ करे सो पूरा आदि पुरुष सो हंस बिछड़्यो क्या पाप पुण्य किया आदि पुरुष सो हंस बिछड़्यो क्या पाप पुण्य किया किन आधार गर्भ में आयो तो ताड़ किनी ने दिया किन आधार गर्भ में आयो तो ताड़ किनी ने दिया वो संतों अर्थ करे सो पूरा वो संतों अर्थ करे सो पूरा कर्म वहाँ किया के यहाँ आए किया के ने करे में चल आयो कर्म वहाँ किया के यहाँ आए किया के निकर मी चल आयो कौन सो कर्म किनी ने लागे तो काल किनी ने खायो कौन सो कर्म किनी ने लागे तो काल किनी ने खायो वो संतों अर्थ करे सो पूरा वो संतों करे सो पूरा एति गम ज्ञानिया को नाही समझ बिहोणा सारा एति गम ज्ञानिया को नाही समझ बिहोणा सारा काली तिरिया न्यार ने ब्याही सो तुम करो विचारा काली तिरिया नार ने ब्याही सो तुम करो विचारा वो संतों अर्थ करे सो पूरा वो संतों अर्थ करे सो पूरा सोही वस्तु सकल गर माही सोही हाट में होई सोही वस्तु सकल गर माही सोही हाट में होई क्यों पच मरे मुकत ने मूरख रात दिवस मिले दोई क्यों पच मरे मुकत ने मूरख रात दिवस मिले दोई वो संतों
अर्थ करे सो पूरा वो संतों, अर्थ करे सो पूरा। कविता कहे करम तज भज रे, ब्रह्म उलट समाई। कविता कहे करम तत भज रे, ब्रह्म उलट समाई। कह सुख राम बेल के आयो, तो अब के क्यों नहीं आई। कह सुख राम बेल के आयो, तो अब के क्यों नहीं आई। वो संतों अर्थ करे सो पूरा, वो संतों करे सो पूरा। सार शब्द को नहीं रे पिछाणे, रहे मोख सो दूरा। सार शब्द को नहीं रे पिछाणे, रहे मोख सो दूरा। वो संतों अर्थ करे सो पूरा, वो संतों अर्थ करे सो पूरा। महाराज संतों से कह रहे हैं, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों से कह रहे हैं कि जो इस बात का अर्थ जान लेगा, जो इस बात का भेद जान लेगा, जिसके घट के भीतर ऐसी समझ विकसित हो जाएगी कि जो सार शब्द है निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर, यही केवल मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। ये सार शब्द हाथ नहीं लगा, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर हाथ नहीं लगा, तो कह रहे महाराज की रहे मोक्ष सो दूरा। मोक्ष पद से दूर रह जाएंगे, निर्भय पद से दूर रह जाएंगे, केवल पद आनंद पद से दूर रह जाएंगे। केवल पद आनंद पद में मिलाने वाला ही शब्द ब्रह्म है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर। महाराज कह रहे कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बणिय न कहा, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमरगढ़। ये कैसा शब्द है, सार शब्द कि अमरगढ़ की प्राप्ति करा देने वाला है। इसमें बाहर का कोई साधन नहीं चाहिए, बाहर की कोई करनी नहीं चाहिए, बाहर की कोई क्रिया की अपेक्षा नहीं, कुछ भी बहिरंग परिचय इसमें नहीं, केवल घट परिचय की बात है। केवल सद्गुरु से ज्ञान का वेद ले लो और उस वेद के अनुसार अपने घट के भीतर भजन की रीत बन जाए, तो भजन की रीत ही लिवबंद सुमरण ही मोक्ष में पहुंचाती है। इसके अलावा दूसरा और कोई उपाय मोक्ष में लेकर जाता नहीं है। तो कह रहे महाराज आदि पुरुष सो हंस बीचड़ियो, क्या पाप पुण्य किया। ये आदि पुरुष जो सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद है, उस पद से ये हंसवती आत्मा शरीर धरकर आ गई, वहां से बिछड़ कर। तो इसके पीछे क्या कारण, क्या उसके कैसे पाप थे, कैसे पुण्य थे, कैसे उसके कर्म थे, जिस कारण से ये सृष्टिकर्ता परमात्मा से बिछड़कर शरीर धरकर तीन लोकों के अंदर आ गई है। इसके पीछे क्या कारण है। आदि पुरुष हंस बिछड़ो, क्या पाप पुण्य किए। और कह रहे किन आधार गर्भ में आए, गर्भ में आने का उसका आधार क्या है, गर्भ में आने का बेस क्या था, क्या मूलभूत कारण है जिसके पीछे कि वो गर्भ में आए। उस बात को समझो, उस बात का जानकारी करो कि गर्भ में आने के पीछे कारण क्या है। जब तक बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंचोगे, ऊपर ऊपर से इलाज करने से बीमारी ठीक होने वाली, तो महाराज जड़ तक पहुंचा, गहराई तक पहुंचा कि क्यों आ गया जीव शरीर में, इसकी जड़ क्या, मूल क्या है, इसका कारण क्या। वो कारण समझ में आ जाएगा तो बीमारी का इलाज हो जाएगा। जांच किस लिए करते हैं, सबसे पहले टेस्ट कराते हैं ना, बीमारी क्या है, टेस्ट। हाँ, बीमारी क्या है उसका पता नहीं चले और डॉक्टर ऐसे ही दवाएं लिखता रहे, गोलियां लिखता रहे, ट्रायल करता है, 10 दिन ये ले लो, 15 दिन ये ले लो, 20 दिन ये लो, लेते रहो इधर उधर की गोलियां, कुछ ठीक होता ही नहीं। लेकिन जब तक बीमारी पकड़ में नहीं आएगी तब तक इलाज नहीं।
तो महाराज कह रहे आपकी भी एक बीमारी लग रही है सबसे मोटी, जन्मने और मरने की। इस बीमारी की इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, 9 महीने तक गर्भ में शयन करना पड़ता है। ऐसी बीमारी लग रही इस आत्मा को। इस बीमारी के पीछे मूल कारण क्या है, उस कारण को पकड़ो। वो कारण पकड़ में आ गया तो इस बीमारी का निदान हल हो जाएगा। वो कारण पकड़ में नहीं आया तो ऊपर ऊपर के कितने उपाय करो, ये बीमारी खत्म होने वाली। तो मूल चीज तक, मूल ज्ञान तक संत सदगुरु केवली भगवंत अपने को समझा रहे हैं। तो किन आधार गर्भ में आए, वो ताड़ किन्हीं ने दिया या किसी ने आपको ताड़ दिया वहां से ब्रह्म से कि जाओ तुम हटो यहाँ से, या तो किसी ने ताड़ा है या खुद आ गया तो महाराज कह रहे हैं कि इसके पीछे जो है ना, इस जीवात्मा में सुख लेने की इच्छा है। ब्रह्म में न सुख था और न दुख था, लेकिन इस जीवात्मा में सुख लेने की इच्छा उत्पन्न हो गई, चाहना उत्पन्न हो गई। चाहा चुहूड़ी रामदास नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म थो जो चाहना होती थी। ये सुख लेने की इच्छा शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से यदि तेरे भीतर नहीं होती तो तू शरीर धर के भी नहीं, तू तो ब्रह्म ही था, शिव ही था। जीव भाव में आ गया सुख लेने की इच्छा होने की वजह से। तो कह रहे महाराज जब तक ये इच्छा रहेगी तब तक तो ये फिर से शरीर धरता रहेगा, बार बार शरीर धरेगा। जब तक कोई भी इच्छा बाकी रह जाएगी तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए आ जाएगा। अंतकाल में होती वासना, जहां मैं वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया, अंत मती सो गति। तो कह रहे हैं कि इसको अनादिकाल हो गया जन्मते मरते, इसका ना आदि है ना अंत है इस जीवात्मा, क्योंकि जीवात्मा तो अजर अमर अविनाशी सत है। इसका आदि और अंत नहीं है, इसका जन्म की तिथि और मृत्यु की तिथि नहीं है जीवात्मा। ये जीवात्मा तो अनादिकाल से है। तो जैसी ऐसी वासना इसके भीतर रह जाती है, उसके अनुसार ये कर्म करता, वासना के अनुसार ही कर्म करता है, इच्छा के, रुचि के अनुसार कर्म। सबकी रुचि अलग अलग होती है, सबकी नेचर, सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। वो सब अपनी अपनी नेचर से, प्रकृति से, अपनी इच्छा से, अपने स्वभाव से, अपनी रुचि से कर्म करते, और फिर जैसे जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार वापस पाप और पुण्यों का फल भोगना पड़ता है। और फल भोगने के लिए भी उसे देह धर कर आना पड़ता है। शुभ कर्म करते हैं तो तेजपुंज की काया मिलती है, देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान मिलता है, वहां सुखों का भोग पुण्यों के उपयोग के रूप में करते हैं। यदि पाप कर्म किए हैं तो याचनिक काया पशुदेह मिलती है, जहां दुखों का भोग करते हैं। तो इस प्रकार से उसे गर्भ में डाला जाता है। गर्भ में डालने के पीछे क्या कारण, मूल कारण क्या, उसकी वासना इच्छा, और उस वासना इच्छा के अनुसार उसके किए हुए कर्म और उसके परिणाम गर्भ में आने का कारण। ये बात अपने को समझ में आ गई। महाराज कह रहे कि बीमारी की जड़ आपकी पकड़ में, अब पकड़ में तो आ गई जड़, ये वासना ही है, इच्छा ही है, चाहना ही है, संकल्प विकल्प आशा तृष्णा है, मनोरथ मनोकामना इस बीमारी की जड़। इसे मिटाए कैसे, इस जड़ को कैसे काटे, रोग को जड़ से काटना है। जड़ से रोग नहीं कटेगा तो बार बार रोग हो जाता, ऊपर से मिटा दो लेकिन वो अंदर से फिर उग जाता। तो कह रहे हैं इसको जड़ से ही काट दो। तो जड़ से काटने का उपाय क्या है, जड़ से कैसे काटा जाए इसको? कह रहे हैं महाराज भजन सु वासना जड़ जाए, जला दो उसको, वासना जल के जब राख हो जाएगी फिर उगने के चांस उसमें नहीं रहे। बीज को जब, चने को जब सेक दिया जाता है, भून दिया जाता है अग्नि में, फिर वो उग सकता है क्या?
इसी प्रकार से वासना को भजन की अग्नि में जला दो, भून दो इसको। फिर ये अपना जोर असर नहीं दिखा पाएगी, इसकी ताकत खत्म हो जाएगी। तो भजन सु वासना जल जाए दूजो और कोई नहीं हो पाए। उस वासना को, जो मूल कारण है इस जीव का, जीव भाव में आने का, उसको भजन की अग्नि में जलाना है, तब इसका इलाज पक्का होगा। फिर ये जन्मने और मरने में नहीं आएगा। और कह रहे महाराज कि इसने जो कर्म किए हैं वो किसके आधार से, क्यों किए इसने, कौन कराता कर्म से? कि कर्म वहां किया कि यहाँ आई किया? कर्म इसने ब्रह्म में रहते हुए किए या यहाँ आकर शरीर धरकर कर्म किए? के नेकर्मी चलाए कि यहाँ जो आया ये शरीर धरकर, कोई कर्म अपने साथ लेकर ही नहीं आया। नहीं, महाराज कह रहे हैं कि प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर। नेकर्मी तो कोई नहीं आया, सब अपने अपने प्रारब्ध के साथ आए, सब अपने अपने भाग्य लिखा कर लाए, सब अपने अपने कर्म लिखा कर लाए। और उनका भाग्य कैसे बना? उनके पूर्वकृत किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप उनका भाग्य बना। पिछले जन्मों में उन्होंने जैसे कर्म किए थे उसके अनुसार उनका प्रारब्ध बन गए, और फिर प्रारब्ध के अनुसार उनको नया शरीर मिला। तो महाराज कह रहे हैं कि कर्म तो वो जो भी किए हुए हैं वो पहले के ही हैं, और नए भी रोज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य शरीर में कर्म करने के लिए वो स्वतंत्र है। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। फल का उसे अधिकार नहीं है, लेकिन कर्म करने का तो उसे अधिकार है। कर्म करने की स्वतंत्रता तो मनुष्य शरीर में उसे प्राप्त है। तो वो नए कर्म भी यहाँ पर करना है, पहले के भी किए हुए हैं और नए भी करना है। पहले के जो किए हुए हैं वो संचित कर्म है, और उसमें से इस जन्म में भोगने के लिए भाग्य के स्वरूप उसे प्रारब्ध मिले हैं, वो प्रारब्ध का भोग करता है। और नए कर्म भी अभी भी कर रहा है, अभी भी नए कर्म भी बांधने की उसे स्वतंत्रता है। अब वो नए कर्म कैसे बांधे? अच्छे बांधे तो आगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे बांधे तो आगे बुरा फल मिलेगा। उसके लिए वो स्वतंत्र है करने के लिए। तो कर्म वहां किया कि यहाँ आई किया, तो वहां भी किए हुए उसने पहले भी, और यहाँ भी आकर कर रहा है। कि नए कर्मी चलाए, नए कर्मी तो चलकर ये नहीं आए। जीवात्मा तो कर्मों के साथ ही, कर्म थे तभी शरीर मिला, कर्म होते ही नहीं तो कोई शरीर मिलता ही नहीं। कर्मों के अनुसार ही शरीर मिला। It's 8:30. नए कर्मी तो निज नाम है, सतनाम है, कुदरत कला है, नेंच है, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, परम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। उस नए कर्मी के बिना तो सब कर्म बांधने के उपाय हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि ये नए कर्मी तो नहीं आया, कर्मों के संग ही आया। अब इसे नए कर्मी का संग करना है। जब ये नए कर्मी का संग कर लेगा तो इसके कर्म भी कट जाएंगे, क्योंकि संगति का असर आता है। कंदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है, सांप के मुख में गिर जाती है तो क्या बन जाती है? जहर बन जाती। केले के पत्ते में गिर जाती तो कपूर बन जाती, सीप के मुख में गिर जाती है तो मोती बन जाती। तो संगति का असर तो सही। तो महाराज कह रहे हैं कि ये नेकर्मी नहीं है, लेकिन नेकर्मी का ये संग कर लेगा संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से, तो ये जीवात्मा भी अपने जीवपणे को समाप्त करके नेकर्मी हो जाए। ऐसा संग का असर, संगत का असर। जैसी संगत में बैठोगे वैसे हो जाओ। तो संसार में संगत सब प्रकार की, साहूकार की संगत भी है, चोरों की संगत भी है, सब तरह की संगत।
तो महाराज कह रहे आपको कौन सी संगत में बैठना है आपको डिसाइड करना है, आपको कहाँ जाना है वो आपको डिसाइड करना है। यदि आपको कल्याण करना है तो संतों के, सदगुरु की, केवली भगवंतों के ज्ञान की संगत कर, ज्ञान का संग कर। उस ज्ञान के संग से ही ये आत्मा नए कर्मी को प्राप्त होकर नए कर्मी हो सकती है। और कह रहे महाराज कौन सो कर्म किनी ने लागे तो काल किनी ने खाए। कौन से कर्म है जो किसको लगते हैं, कौन कौन से कर्म है जिसका क्या क्या फल भोगना पड़ता है, ये सारी बात महाराज ने फलफूल के अंग में भी बता रखे, अलग अलग जगह कई जगह वर्णन करके समझा रखा है। और कौन से कर्म का क्या परिणाम है, क्या करने से क्या मिलता है, वो सारी करनी और क्रियाओं के परिणाम पराक्रम सब बता रखे हैं। और कह रहे तो काल किन्हीं ने खाए, लेकिन महाराज कह रहे काल ऐसा है तो सबको खा जाता है। काल का काम ही क्या, खाने का। अच्छे को भी खा जाता है, बुरे को भी खा जाता है। समय के अनुसार सब चलता है, न अच्छा टिकता है न बुरा टिकता है, कुछ भी टिकता नहीं। आलस मिटाता रहता है। तो कह रहे महाराज यदि आपके घर के भीतर कोई अच्छा विचार आया, विचार अच्छा है, अच्छे विचार को क्या करना चाहिए, तुरंत ही उसको इम्प्लीमेंट लागू कर देना चाहिए। नहीं इम्प्लीमेंट करोगे, नहीं लागू करोगे, थोड़ी देर बाद उस विचार को कौन खा जाएगा, काल खा जाएगा। क्या होगा, उसको काल खा जाएगा। काल का काम ही खाना है, नहीं है काल का काम। और कह रहे आपके गट के भीतर कोई बुरा विचार आया तो उसको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं, लागू करना है कि नहीं करना। उसको लागू मत करो, थोड़ी देर उसके लिए इंतजार करो, वेट करो, देखते हैं ऐसा बोल दो, कल देखेंगे परसों देखेंगे, आ गया कोई बात नहीं, विचार आ जाता है तब क्या करना उसका, आप कुछ करोगे नहीं, उस पर एक्शन नहीं लोगे ना बुरे विचार पे, तो थोड़ी देर बाद काल क्या करेगा, उस बुरे विचार को भी खा जाएगा, क्योंकि उसका काम खाना ही है। तो अब अपने को बुद्धि के ऊपर विवेक चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। संतों के ज्ञान को धारण करके ऐसा बुद्धि के ऊपर विवेक अपने भीतर जागृत हो जाता है, तो अपन इन सब से बच जाते हैं। और ये काल का तो काम ही सबको खाना है, काल के सामने कोई टिक नहीं पाता है। काल सबके लिए समान रूप से कार्य करता है, किसी को बगसता नहीं। जम जालम में दानी, ऐसा ये जम जालिम दानी है, किसी को छोड़ता नहीं, किसी पर दया नहीं करता, सबका समय आता है और उस समय के अनुसार सबको जाना पड़ता है। सब काल के दाड़ों में खेल रहे हैं, सब काल के अंतर्गत। तीन लोग, भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भवत्रास। कह रहे तीन लोग 14 भवनों में निवास करने वाले प्राणी, 7 ऊपर के भवन में, 7 नीचे के भवन में, किसी भी लोक में रहने वाले प्राणी हो, चाहे वो कैसे ऊंचे से ऊंचे प्राणी भी हो, चाहे नीचे से नीचे प्राणी भी हो, अच्छे से अच्छे हो, बुरे से बुरे हो, सभी को काल खाता है। ऐसा काल का राज्य है, साम्राज्य है। कोई इस काल के राज्य में, साम्राज्य में स्थिर नहीं रह पाता। और कुछ हो नहीं हो, मरना तो तय है, पक्का। और कुछ करे नहीं करे, मरेगा जरूर। ऐसा ये काल, जिसने भी जन्म धरा है उसका मरना निश्चित। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर। अब ये डिसाइड अपने को करना है कि जंजीरों से बंद कर जाना है या सिंहासन पर अमर विवाड़ में जाना, या आपके हाथ की बात। या आप चाहो तो
संतों के ज्ञान को धारण करके अमर विमान में जा सकते हो, अमर लोक में, संतों के देश में, रामदेवों के देश में। नहीं तो जंजीरों से बांधकर तो काट लेकर जाएंगे, उसका तो काम ही यही। सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरानो, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोग बिरानो। तो कह रहे महाराज, एति गम ज्ञानिया को नाही समझ भी होना सा। जो अभी इतनी जानकारी बताई, इतनी गम बताई है, इतना भेद बताया, इतनी रहस्य की बात बताई, ये बात ज्ञानी नहीं जानते हैं, उनको ये समझ नहीं है। किस बात की समझ नहीं है? ये वासना किससे मिटेगी? कह रहे नाम और निज नाम से ही वासना मिटने वाली है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं हुई, और लीव ला गया सुखराम के, सहजा ही सब बस हुई। जो सहज सहज में बस में कर ले, उसकी समझ ज्ञानियों को नहीं। ज्ञानी अपने 52 अक्षरों के ज्ञान में ही फूले रहते, गर्व में रहते, गुमान में रहते, अभिमान में रहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। हम 4 वेदों के ज्ञाता हैं, 6 शास्त्रों के ज्ञाता हैं, 9 व्याकरण के ज्ञाता, 18 पुराण हमने पढ़े हैं, हम सब जानते हैं। महाराज जो कहते हैं कि जो कहता है मैं सब जानता हूं, वो कुछ भी नहीं जानता। केवल एक जानने का उसे अभिमान है। जाना तो उसी ने है जिसने अपने स्वरूप का बोध किया। जिसने अपने स्वरूप को जाना है, उसने सब कुछ जान लिया। और जिसने अपने स्वरूप को नहीं जाना, आनंद स्वरूप को नहीं जाना, उसने सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी नहीं जाना। तो कह रहे महाराज, एति गम ज्ञानिया को नाही समझ भी होना सारा। सब समझ के बिना है, ऐसी समझ नहीं है, ऐसी जानकारी का भेद उन्हें नहीं है। और किस प्रकार से है ज्ञानी? काली प्रिया नार ने ब्याही, सो तुम करो विचार। कह रहे महाराज, एक काली प्रिया नार को बिहाना मतलब पागल स्त्री को किसी स्त्री के साथ विवाह कर दो, तो उससे क्या उत्पन्न होने वाला, क्या मिलने वाला? जो वस्तु आप पहले से ही है उनके पास, और उसी वस्तु को ले जाकर उसे दे दिया। ब्रह्म तो आप पहले से ही, कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, तो आप तो पहले से ही हैं ब्रह्म। उसमें तो कौन सा फर्क पड़ गया, जानने से न जानने से, कहने से न कहने से। जो चीज आपके पास है, उसी चीज को आप और लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो उससे क्या लाभ होगा? उसको दृष्टांत के द्वारा समझा रहे कि सोई वस्तु सकल घर माई, सोई हाट में हो। जो सामान आपके किराने का रसोई में है, वही सामान आपको हाट बाजार में, लगा बाजार, नगर के माई, सभी वस्तु मिलती सुखदायी। वो सब सामान वहां भी मिल रहा है जो आपके घर में, जो चीज आपके घर में पड़ी है, और वही चीज वहां हाट बाजार में गए खरीदने, और खरीद के लाए, तो क्या फायदा? पहले से ही पड़ी थी। अरे भाई, जो वस्तु नहीं है उससे लाओ खरीद के, तो फायदा हो जाए। जो वस्तु पड़ी है उससे खरीद के लाकर आप क्या करोगे? तो पहले से ही थी। तो आप ब्रह्म पहले से ही हो, और आप ब्रह्म तक की ही बात करते हो कि मैं ब्रह्म तक पहुंचना। अरे भाई, ब्रह्म तो हो ही आप, और ब्रह्म तक पहुंच भी जाओगे उस वहां तक की बात करके, तो आपको लाभ क्या हो, फायदा क्या हो? तो सब उपाय ब्रह्म तक पहुंचने के कर रहे हैं। पचाई, परिश्रम, क्रिया करनी, सब ब्रह्म तक पहुंचने की हो रही। तो महाराज कहने उसकी पचाई भी कितनी करते हैं? रात दिन पचाई करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, तपस्या करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, इन सबको ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। तो उनके लिए कह रहे महाराज, क्यों पच मरे मुकत ने मूर्ख, तुम क्यों पचाई कर रहे हो अपनी मुक्ति के लिए? रात दिवस मिल, रात दिन तुम लगे हो ब्रह्म को ही प्राप्त करने, लेकिन तुम ब्रह्म ही हो। ब्रह्म को तुम क्या प्राप्त करो?
जो चीज है तुम ऑलरेडी, तुम उसी की प्राप्ति का उपाय कर। और कह रहे कविता कहे कर्म तत् भजरे, ये बात कवित्व में कहते हैं, कहानी में कहते हैं, किस्से में कहते हैं। कर्म को छोड़कर तत् को भजो और ब्रह्म उलट समाए, और उलट कर आप ब्रह्म में समा जाओ। तो कह रहे महाराज कह सुखराम पहल के आए, तुम पहले भी तो आए थे ब्रह्म में, ब्रह्म से, और वापस तुम जो है ब्रह्म में जाकर समा जाओगे, तो अब के क्यों नहीं आए? तो अब की बार वापस रिटर्न क्यों नहीं आओगे? क्या तुमने अधिक कर लिया उससे पहले से कि तुम वापस लौट कर नहीं आए? महाराज कह रहे अधिक करोगे, अधिक की चीज जानकारी का भेद मिलेगा संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से, हद और बेहद से आगे का, माया और ब्रह्म से आगे का। तब जाके अगम देश में जा पाओगे, और अगम देश में जाए बिना, चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में जाए बिना तो 3 लोक 14 भवनों में तो गाड़ी के बेल की तरह बार बार फिरना ही। 3 लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, 184 जीव। क्या बेल कम मेहनत करता है? उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, सुबह से शाम तक गाड़ी में जुटा रहता है, चलता रहता है, घूमता रहता है। इसी प्रकार से सब मनुष्य भी घूम रहे गाड़ी के चालन की सरदा गणी, फिर गोता खाए। चल सब रहे, ऐसा नहीं है कि कोई रुके हुए, भक्ति सब कर रहे, ऐसा नहीं है कि रुकी हुए, लेकिन सच्ची भक्ति का भेद नहीं पता। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर हो। ऐसा सार शब्द सत शब्द जो निरंतर है, शब्द निरंतर सु मन लागा, मनिल मलिन वासना त्यागी, आवत जावत कछु न छूटे, ऐसी तारी लागी। ऐसी तारी लग जाए, उठते बैठते खाते पीते सोते, ये छूटे नहीं। ऐसा निरंतर शब्द है। इस सार शब्द की महाराज कह रहे आप पहचान कर लो, इसका अनुभव कर लो, इसका आनंद ले लो, तो फिर मोक्ष आपसे दूर नहीं। ये ध्यानात्मक शब्द के अंदर सुरता लगी रहे, सूरत और शब्द का मेल बना रहे, तो फिर कोई प्रभाव वाली चिंता वाली बात है नहीं। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का मेल, संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। इस प्रकार से सूरत और शब्द जब मिल जाए, ध्यानात्मक शब्द साधना करने वाला, भक्ति करने वाला सुनता रहे, तो फिर उससे शरीर की अपेक्षा नहीं रह जाती, क्योंकि वो शरीर से अलग अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति कर रहा है। बोलो राम सत्यगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सत्यगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सत्यगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा भारद्वाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, राम सभा में राम 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 सा राम राम सत संतान संज्ञा ने राम 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 राम।